बहुत शुक्रिया। मीनवाइल शेर अफजल मरवत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना अफजल साहब, आप थोड़ा ये समझाइएगा कि अभी शफी जान साहब ने हक अदा किया है, जाहिर है कि मुआमने खुसूसी हैं तो उन्होंने कहा है कि ये मतलब नहीं था। आप बताएं क्या मतलब आपको समझ आया, या ये ओवर रिएक्ट कर रहा है इलेक्शन कमीशन खामखा में? ये देखें, मेरे ख्याल से जब किसी को कहते हैं कि तुम सुबह की रोशनी नहीं देखोगे, हाँ, तो उसका तो एक ही तरीका होता है कि बंदा जो है वो सूरज को ना देखे कि आप उसको जो है वो दफन कर देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने गलत लफ्ज इस्तेमाल किए, एक धमकी नुमा उन्होंने बात की। हो सकता है उनको इस चीज का एतराफ कर लेना चाहिए और अपोलोजाइज कर लेना चाहिए कि मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा। तो ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर का ऐसी धमकी देना, इसको सीरियस लेना चाहिए, वरना तो यहाँ फिर हर बंदा ही जो है वो कहे कि मैं गोली उतार दूंगा तो फलाना, तो फिर तो कोई लिमिट ही ना रहे ना। तो अगर आप ऐसा, अगर एक ऑफिशियल जो है वो ऐसी बात करे तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और हमें माहौल को पोलराइज नहीं करना चाहिए, उसको ठंडा करना चाहिए। तो मेरा तो यही मौकफ है। नहीं तो ये अभी कंवर दिलशाद साहब ये कह रहे हैं, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, वो ये कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल में नाअहल तो कर नहीं सकता क्योंकि इस पे जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो रिलीफ मिल जाता है। तो ऑप्शन जो है वो ये है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। आपको लगता है कि इस हद तक जाएगा इलेक्शन कमीशन? देखें, मैं समझता हूं कि जो उन्होंने धमकी दी इस पे अगर वो माजरत कर लें और अपने आप को इसकी तशरीह कर लें तो उससे भी जो है वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर ईसीपी उनको बुलाता है और वो वहां ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं तो फिर तो ईसीपी इंडिपेंडेंट है कि कोई भी फैसला करके इसको देखें। बात ये क्या, बुनियादी बात ये, आपको धमकियां नहीं देनी चाहिए। आपको ये धमकी है और एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, मैं तो इसकी जितनी मजम्मत करें गलत है। ये माहौल ऐसा नहीं होना चाहिए। माहौल में अच्छे तरीके से भी आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीकाकार नहीं। अब ये क्या मुलतवी हो जाएगा इलेक्शन या नहीं होगा, ये इस पे तो ये ईसीपी का ही फैसला है। तो मैं तो इस पर नहीं कमेंट करूंगा कि क्या होने